इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद खित्ते में जंग के शोले भड़कने लगे। ऐसे में ईरान ने अमरीकी इत्तेहादियों को दो टोक अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा कि इस पर हमले के लिए जिसकी फिजाई या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो भी ईरान के निशाने पर होगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने खलीज फार्स में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया कि जिसमें खुफिया सफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडन इंतज़ामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमेरिका या इसराइल को अपने फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ जारियत के इस्तेमाल करने के लिए देना नहीं चाहते। खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब ने अमेरिका से मुतालबा किया कि इसराइल को ईरान की तेल तनसीबात पर बमबारी से रोका जाए। खलीजी ममालिक को खदशा है कि अगर इसराइल ने ईरान की तेल तनसीबात पर बमबारी की तो खित्ते में ईरान नवाज ग्रुप्स इनकी ऑयल तनसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट में 3 खलीजी ममालिक के ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया कि अमेरिका से ये मुतालबा करने वाले ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर शामिल हैं। इससे कबल ईरानी हमले के बाद इसराइल ने ईरान को आंखें दिखाना शुरू की तो ईरान ने इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट की धमकी के जवाब में जवाबी धमकी देते हुए कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर इसराइल ने हमला करने की गलती की तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। ईरान के जनरल मुर्तज़ा ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि इसराइली हमले पर जवाबी हमले के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। ईरानी जनरल का कहना था कि एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। ईरान पर कोई भी इसराइली हमला बगैर जवाबी हमले के नहीं हो सकेगा। उनका कहना था कि इसराइल के अंदर अहदाफ को भरपूर तरीके से निशाना बनाया गया और इसराइल के एरो, डेविन सेलिंग और आयरन डूम दिफाई निज़ाम हमारे हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि तेहरान पर हमला मुहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। यूएफ गैलेंट का कहना था कि ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे लेकिन निशाना दुरुस्त न होने से नाकाम हुए। यूएफ गैलेंट ने कहा कि हमारे हमले ऐसे होंगे कि इनको समझ नहीं आएगा कि क्या और कैसे हुआ, वो बस हमलों के नताइज देखेंगे। दूसरी जानिब ईरान और पूरी दुनिया रवा माह के अवाइल में ईरानी मिसाइल हमले पर इसराइल के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रही है। इसी दौरान तेहरान ने एक बार फिर धमकी देते हुए इसराइल को खबरदार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब के असिस्टेंट कमांडर इब्राहिम जबारी ने कहा कि अगर हमने हाल ही में इसराइल पर 400 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं तो अब हम इसराइल की तरफ हज़ारों मिसाइल दागने के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इसराइल कोई हमला नहीं करता तो जंग नहीं होगी, लेकिन अगर इसराइल हमारे मुल्क में एक मकाम को निशाना बनाता है तो हम दर्जनों सिक्योरिटी, फौजी और इक्तसादी मराकज़ को निशाना बनाकर जवाब देंगे। जबकि ईरान में मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रज़ा सलमानी ने कहा कि अब इसराइल पर हमले के लिए इनका मुल्क नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा जो इसराइल को हैरान कर देगा। इसराइल अब भी तेहरान और टारगेट बैंक को जवाब देने के लिए ऑप्शंस का मुतालबा कर रहा है। वो अचानक और सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी देकर कार्रवाई कर सकता है जो ईरान के लिए गैर मुतवक्का हो सकता है। इसराइली ज़राए ने इम्कान जाहिर किया कि इस हमले में तेल की तनसीबात या बिजली के स्टेशनों के साथ साथ फौजी मकामात भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली चैनल के मुताबिक इसराइली टारगेट बैंक में ईरानी सदारती कम्प्लेक्स, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के कम्प्लेक्स और साथ ही तेहरान में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर पर हमले हो सकते हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इनका मुल्क जंग से खौफज़दा नहीं मगर वो जंग चाहता भी नहीं है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बार फिर बावर करवाया कि इनका मुल्क इसराइल की जानिब से किसी भी कार्रवाई का ज़्यादा भरपूर अंदाज से जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर देते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए यूरोप ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि यूरोपियों का कहना है कि हमारे पास काफ़ी इख्तियारात नहीं हैं, ताहम मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अरब मीडिया का बताना है कि बाज़ इसराइली ज़राए ने इंदिया दिया है कि ईरान पर हमले में तेल और बिजली की तनसीबात के अलावा जौहरी तनसीबात शामिल हो सकती हैं। अगरचा वाशिंगटन जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का मुखालिफ है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से 30 मिनट की फ़ोन कॉल में बात की। दोनों के दरमियान ईरान पर जवाबी हमले के इसराइली मंसूबों पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू उस वक्त की गई जब इसराइल, ईरान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचने के करीब होने का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि तनाज़े में तेज़ी से इजाफा हो रहा है।